प्रणाम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं इस वक्त बहुत ही पीसफुल शांत जगह में बैठा हूँ, इसलिए आज मैं पीस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अल्टीमेट हमारा गोल तो उस पीस को, उस शांति का अनुभव करना होता है जो हमारे अंदर है। आप किसी भी संत महात्मा की संगत में चले जाओ तो उनका कहना यही होता है कि इंसान के अंदर सारा कुछ सुख शांति इंसान के अंदर है, लेकिन हम बाहर ढूंढते रहते हैं। दूसरी बात, आप ध्यान से सोचना कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो बाहर ज़िंदगी भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको पीस नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, टिका नहीं मिलता। मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो चीज़ें वो बहुत दौड़ भाग करके ज़िंदगी भर भाग के वो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पूरी नहीं होती। उनकी इच्छाएं, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। एम्बिशियस उनकी इतनी होती है, वो पूरी नहीं होती। वो पूरी करते करते एक दिन अंत समा आ जाता है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, समय निकल जाता है, लेकिन उनकी ख्वाहिशें एम्बिशियस ख़त्म नहीं होती। दूसरी तरफ वो लोग देखो जिनके पास सब कुछ होता है, जिन्होंने वो सारा कुछ अचीव कर लिया होता है, उनके पास भी वो शांति सुख नहीं होता। आखिर उनको भी अंदर की ओर ही लौटना पड़ता है, अपने इनर सेल्फ की ओर ही आना पड़ता है, क्योंकि शांति हमारे अंदर है। शांति कहीं बाहर नहीं है, पीस कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। ये हमारे जो बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हुए हैं, स्पिरिचुअल बीइंग हुए हैं, वो उनका कहना यही है कि अपने अंदर की ओर आओ, सुख शांति आपके अंदर है। ये ठीक है, ये बात सही है कि हमारा जो शरीर है, बॉडी है, वो पंच तत्व से बना हुआ है, इसलिए हमें अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बाहर की चीज़ें, सुख सहूलतें हमें चाहिए होती है, लेकिन कितनी की चाहिए होती है। इंसान को खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए कितना क उनको बड़ा घर चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए बड़ी, और सुख सहूलतें चाहिए। इतनी जितनी इंसान ख्वाहिशें बना लेता है, पाल लेता है, उतना सारा कुछ नहीं चाहिए होता है। कभी ध्यान से सोचना, ध्यान से अपने आसपास देखना, कितने लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास सारा कुछ होता है, लेकिन उनके पास सुख शांति नहीं होता। सुख शांति अंदर है, अंदर हम आते नहीं हैं, भाव के अपने अंदर हम झांकते नहीं हैं। वो उसके लिए हमें किसी पूर्ण पुरख की संगत करनी होती है। किसी संत महात्मा की संगत करने से, उसकी गाइडेंस लेके हम अंदर शांति ढूंढ सकते हैं, लेकिन करना फिर हमें आप खुद ही पड़ता है। अभ्यास हमें खुद ही करना पड़ता है, अंदर हमें ही जाना होता है। ये ठीक है कि उनकी कृपा होती है, सहारा होता है, फिर वो चीज़ हम अनुभव कर पाते हैं, लेकिन मिलती हमें अपने अंदर ही है।
सारा कुछ इंसान के अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। आज तक जितने भी संत महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, उन्होंने यही लिखा है कि इंसान की काया के अंदर, शरीर के अंदर ही सारा कुछ है। उसके मन के अंदर ही उसने अंदर देखना होता है, झांकना होता है, उसको सारा कुछ मिलता है। जब तक वो बाहर ढूंढता रहेगा, बाहर खोजता रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे कहने का भाव है कि अगर आप शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर का अनुभव करना होगा, अपने अंदर आना होगा। बाहर मटेरियलिस्टिक दुनिया की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, उतनी करनी चाहिए जिससे हमारा जो हमारी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं। एम्बिशियस तो कभी किसी की पूरी नहीं हुई, राजों महाराजों की भी पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर किसी को सुख मिला है, शांति मिली है, तो वो अंदर से मिली है। इसलिए हमें उतना ही करना चाहिए जिससे हम अपने अंदर जा सकें। बाहर की भाग दौड़ से बचना चाहिए। ये कभी ख़त्म नहीं होती, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर झांकने के लिए, अंदर आने के लिए हमें ध्यान करना होगा। बाहर की भाग दौड़ से जितना आप टिक के ध्यान करेंगे, अंदर जाएंगे, तो आप शांत होंगे। आपको वो सारी चीज़ें अनुभव होगी जो शांति आप बाहर ढूंढते हो, जो सुख, जो आनंद दूसरों से आप ढूंढते हो, वो आपको अपने अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था कि जो शांति है वो हमारे अंदर है। हम बहुत सारा अपना समय गवा देते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है। इस छोटी सी ज़िंदगी में हम बहुत सारा समय फालतू कामों में, इधर उधर अपनी फालतू की ख्वाहिशें, इच्छाएं पूरी करने के लिए गवा देते हैं। वो कीमती समय नहीं आता जो हम चाहते हैं कि शायद वो समय आए जब हमें शांति मिले, आनंद मिले, लेकिन वो समय नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय को सही से मैनेज करके ज़्यादा से ज़्यादा समय इस प्रैक्टिस में गुजारना चाहिए कि हम अंदर किस तरीके से जा सकते हैं, हम उसका नाम कैसे ले सकते हैं, हम अपने अंदर कैसे जाग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शांत कैसे रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुश कैसे रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।